बम बम भोलेनाथ की जय। करिया झाटी चो सदा शिव। अजित दीनानाथ आयो जो भोलेनाथ आयो। दुखियन जो आधार आयो जो भोलेनाथ आयो। दुखियन जो आधार आयो जो भोलेनाथ आयो। अजित दीनानाथ आयो जो भोलेनाथ आयो। अजित दीनानाथ आयो जो भोलेनाथ आयो। दुखियन जो आधार ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भाइयों को देखना, उस समय बच्चों ने उस दूध का पान किया, जिस दूध का भगवान श्री कृष्ण ने पान किया था, और ये छह बच्चे संसार से मुक्त हो गए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। इस तरह से राजा परीक्षित का अंतिम दिन है, और राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया, ये बताओ कि मेरी दादा राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कृष्णा किशोर दास आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो महाराज जी से कुछ सवालात करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा महाराज जी से ये है कि इनके जीवन में ये पहली बार परिणाम कैसे आया और इस तरफ ये किस तरीके से आए, रागिब हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा रवि, संतोष, किशन, गुजराती, जिन्होंने दास को जो है भागवत कथा का सेवा का मौका दिया, और जो है मैं ही पकड़ लेता हूँ, और जो है भगवान की कृपा से आज जो है मैंने अपने जीवन की इनके घर में 124वीं भागवत जो है वो संपूर्ण करी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम आयु थी, तो बचपन से ही मेरा भक्ति भाव में बड़ा लगाव था। तो मैं जब छोटा था अपने हाथ से कच्ची पक्की रोटी बनाता और भगवान को नीचे मंदिर में भोग लगाता था, और हनुमान मंदिर में जाता, सुबह सुबह शंख बजा देता, लोग परेशान हो जाते, लोग मुझ पे बिगड़ने लग जाते थे। इस तरह से आगे कुछ सज्जन भी बने, लेकिन ज़्यादा तो शत्रु ही बने। वो एक इम्तिहान था भक्ति में। आगे चलकर जब शादी करने वाले थे, उस समय लोगों ने कहा इनका भक्ति का भूत अब उतर जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण की, गुरु महाराज की विशेष इतनी कृपा हुई कि भक्ति से तो और भी शक्ति मिल गई। विवाह के बाद तो और तरक्की कर ली भक्ति की। तो उस दौरान पढ़ना लिखना मुझे ना तो अब आता, ना पहले भी आता था। एक समय हमारे ही बड़े मित्र कृष्ण नेलवाल जी, वो जब मुझे कहीं लेकर जाते हैं, किसी महापुरुष को प्रवचन करते देखते हैं, प्रार्थना करते देखते हैं, बस मुझे यही बात कहते थे कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप भी करें। तो उन्होंने प्रेरणा जागृत करी। इसके बाद मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे थोड़ा हिंदी सीखनी है। उस ज़माने में परम पूज्य श्री कांजी पंडित जी, जिनकी बड़ी अच्छी हिंदी थी, तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि भाई मेरा बेटा है, हिंदी सीखना चाहता, थोड़ा धर्म का प्रचार करेगा। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि इस समय तो कोई समय नहीं है। पता नहीं उनके मन में क्या प्रेरणा जागृत हुई, वो सवेरे सवेरे कांजी पंडित जी हमारे घर पहुंच गए। किशोरदास नीचे से आवाज़ लगाने लगे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देखो किशोरदास, पता नहीं मुझे क्या हुआ, सारी रात मुझे बेचैनी होने लगी। फिर सुबह मैंने यही निश्चय किया कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो उनकी उम्र कम से कम 90 या 95 की उम्र थी, बहुत बूढ़े थे,
तो उन्हें दिक्कत बहुत होती थी पढ़ाने में, तो ज़्यादा समय हम उनके संग नहीं ले सके। लेकिन उनका एक आशीर्वाद मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कृष्ण किशोर तुम बहुत तरक्की करोगे, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर आगे चलकर जो है दास ने हिंदी का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। फिर भी ग्रंथराज भागवत तक मैं नहीं पहुंच सका। आगे चलकर मैं भारत यात्रा पर गया तो वहाँ से कुछ ग्रंथ लेकर आया, तो ग्रंथ में सूर्य उपनिषद भी था। तो मैं सवेरे सवेरे सूर्य की ओर मुख कर कर सूर्य उपनिषद का पाठ करता था कि हे सूर्य भगवान, जहाँ जहाँ आपका प्रकाश जाए वहाँ वहाँ मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूँ, और आप भगवान कृष्ण के चेला हो तो आपकी विशेष कृपा हो जाए तो मुझे भागवत का ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर भी कई वर्ष बीत गए, सूर्य उपनिषद का कुछ काम नज़र नहीं आया। अब क्या बताऊँ उनकी कृपा हो, क्योंकि हम बोलते तुरंत कृपा ऐसे तो नहीं हो सकता। जैसे ज़मीन के भीतर पानी, एक दिन की खुदाई में तो पानी निकलने वाला नहीं, कम से कम 40-50 फीट जाओगे तभी तो पानी निकलेगा। अब हमने सोचा चलो 10 फीट में ही पानी निकल जाएगा। फिर बहुत समय बीता तो हमें एक महापुरुष मिले, पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी महाराज। उन्होंने कहा कृष्ण किशोर जी, भागवत को कंठ करने के लिए आप भागवत भगवान से प्रार्थना किया करें, भागवत भगवान को दंडवत किया करें। और मैंने हनुमान जी की साधना करी। मुझे आज भी याद है कि हनुमान जन्म उत्सव था। महाराज 108 पत्रों पर सीताराम लिखा और हर हनुमान चालीसा के पाठ पर हनुमान जी के सर पर रखकर यही प्रार्थना करी, आप बुद्धि के देव हैं, मुझ पर कृपा करें कि मुझे भागवत ग्रंथ कंठ हो जाए। लिहाजा वो साधना भी करी। उसके बाद मैं पुनः भारत में गया। परम पूज्य जनार्दन आचार्य जी, जिससे मैंने ज्योतिष विद्या सीखी, माता सुंदरी देवी संस्कृत गुरुकुल में मैंने बहुत समय गुजारा, और वहीं से दास को आचार्य के द्वारा पुराण आचार्य की पदवी प्राप्त हुई थी, पर भागवत कथा की प्राप्ति नहीं हुई। जनार्दन आचार्य जी ने कहा कृष्ण किशोर जी हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े सरल हैं, बड़े भावक हैं, जिनका नाम है श्याम सुंदर पराशर जी। आप उन इस तरीके से मैं दास जनार्दन आचार्य जी के द्वारा पराशर महाराज जी की सीढ़ी ली, उनकी बुक ली, पर कथा को सुन सुनकर भी कंठ भी हुई। एक मरतबा महाराज जी से मैंने बात करी, मैं आपकी शरणागति मानना चाहता हूँ, मुझे भागवत कथा का प्रसाद चाहिए। 2, 3, 4, 5 मरतबा तो वैसे तो महाराज जी ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या कृपा हुई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज देखो ऐसा आशीर्वाद है कि आज उनके आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन की 124 की भागवत है और 125 में प्रवेश किया। आज पाकिस्तान के घर घर में श्रीमद् भागवत गंगा बह रही है, तो ये बड़ी विशेष दास पर कृपा रही। तो धन्यवाद जो है मेरी जीवन का चरित्र जो रवि जी ने जो है आज पूछा, तो मैं बस भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये भी पति पत्नी परिवार सहित भक्ति में मस्त रहे। और बड़ा सुझाव इनके अंदर आया, बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, और बड़े रसिक के कथा करने में बड़ा आनंद आया, बड़े भाव में चले जाते हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप इन दोनों दंपति कृपा बरसाए रखे, इनका प्रेम बरसता रहे। और मैं भक्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लता रवि जो कि यूट्यूब पे चैनल है, धार्मिक चैनल है, तो इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के कई तीर्थ धामों का दर्शन होगा और आपको हिस्ट्री बताई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है वो शेयर कीजिए ज़्यादा, और इन आशीर्वाद दें ताकि ये धर्म कार्य मेरा सही को देखें। इस चैनल को कोई भोग विलास के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया गया है, केवल सत्य सनातन धर्म की जय हो उसे फैलाने के लिए ये दोनों दंपति पति पत्नी कार्य कर रहे हैं।
तो आप सब भी इन्हें आशीर्वाद दें, सदैव के भक्ति में जुड़े रहें और मेरा भी इनके ऊपर सदैव आशीर्वाद है, भक्ति में बहुत तरक्की करें। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। कृष्णा किशोर दास जी महाराज ने मैंने एक सवाल में 100 सवालों के जवाब दे दिए, तो इसके आगे तो मेरे पास कोई सवाल रहता नहीं है। तो मैंने पूरे जीवन का चरित्र खोल के आपके सामने रख दिया है और तो हम भी बड़े दिल की गहराई से इनका दरबार प्रणाम करते हैं कि इन्होंने बहुत ही दिल से और लगन से हमारे घर में कथा की, हमें बहुत आनंद आया और हमें आनंदमय हो गए। आप हम उनसे चाहते हैं कि ऐसी कृपा हमारी सदा बनी रहे और उनका आशीर्वाद रखते हैं हमारे परिवार का रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री वाह राम। वाह जी। ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल संग मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। जगवंत खोल संग मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। अभी परिक्रमा कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी ये परिक्रमा हो रही है। हरे राम 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 हरे हरे। अभी मलाह जी खाना खा रहे और बम भोलेनाथ की जय। करिया झाटी चो सदा